हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है एसएससी सीजीएल पिनेकल क्लासेस के अंदर। मैं आपका अपना रोहित सर और बात करने वाले हैं सिनोनिम्स के बारे में। मुस्कुराते आओ, मुस्कुरा के क्वेश्चन करने हैं आपने हैं। आ जाओ ज़रा। ठीक है भाई, सीरियस हो जाएं। नहीं जी, सीरियस क्यों होना। आ जाओ ज़रा। देखो भाई, 451 आपके स्क्रीन पर है। क्या है भाई? 451 आपके स्क्रीन पर है। सिंपल सी बात चल रही है कि अभी तक आपने 450 क्वेश्चन सिनोनिम्स की प्रैक्टिस करी है, और ये जो चल रहा है ये बस प्रैक्टिस सेशन चल रहा है। ये बात मैं आपको दोबारा बोल रहा हूँ। क्यों? क्योंकि आप परेशान हो जा रहे हो कि सर मतलब ऐसे आप डायरेक्ट आंसर बोल के आगे निकल जा रहे हो। लल्ला समझो ना कि प्रैक्टिस कर रहे हो। मैं आपको सिर्फ इतना बता रहा हूँ, अगर आता है तो भाई कर पाओगे, नहीं आता तो नहीं कर पाओगे। एग्जामिनेशन ओरिएंटेड आपकी सारी चीज़ें चल रही हैं, एग्जाम ओरिएंटेड, राइट? तो इस बात को भी अंडरस्टैंड करते हुए चले ना। मैं तो ठीक है भाई, जैसे बाकी करा रहे मैं वैसे करा सकता हूँ। मैं एक वर्ड की पूरी मीनिंग लिखूंगा, फिर चार की पूरी मीनिंग लिखूंगा। फिर डिक्शनरी बनाना है आपने, डिक्शनरी बनाना है तो बना लो यार, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मुझे सिलेक्शन तो नहीं चाहिए, चाहिए आपको। तो समझो ना कि भाई अगर आता है तभी आप आंसर कर पाओगे, नहीं आता तो नहीं कर पाओगे। अब वो आएगा कैसे? तो वो कैप के लिए मैंने बता रखा है आपको। या तो आप यूट्यूब पे जो पिनेकल का वो है चैनल है, उस पर आप जाके देख सकते हैं। उस पर मैंने सारे वो कैप काफ़ी डिटेल में करा रखे हैं, डिटेल में बिल्कुल ऐसे जैसे कि होते हैं, राइट? और आके यहाँ प्रैक्टिस कर लें फटाफट। डन, चलें स्टार्ट करें। पॉन्डर की बात करते हैं। पॉन्डर मतलब होता है थॉट, सोचना। पॉन्डर मतलब थिंक करना। चलो लो, करा दिया मैंने आराम से। थिंक करना, पॉन्डर मीन्स व्हाट? थिंक करना। अब यू हैव 4 ऑप्शंस ना, 4 ऑप्शन है, कोई एक करेक्ट मारोगे। मारो जरा, मार लो जरा, करेक्ट मार लो। टर्मिनेट मतलब क्या होता है भाई? किसी चीज को रोक देना, टर्मिनेट कर देना, स्टॉप कर देना। तो वो तो सोचने के बराबर पहुंचा नहीं। एगिटेट मतलब कोई चीज फोमेंट कर देना, बढ़ा देना, है ना? बढ़ा देना भी सोचने के बराबर नहीं पहुंचा। सेलिब्रेट, एंजॉय करना, उत्सव मनाना, काइंड ऑफ। तो बच्चा क्या? मेडिटेट। मेडिटेशन क्या करते हो आप? मेडिटेशन में क्या करते हो भाई? बैठते हो, फोकस करते हो। क्या करते हो? फोकस करते हो। मेडिटेट करने का मतलब क्या? आप बैठते हैं और फोकस करते हो, उसको बोलते हैं पॉन्डर। क्या बोलते हैं भाई? पॉन्डर। डन है। चलो खुश हो जाओ, 451 का बी हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 452। अनकैनी। अनकैनी क्या होता है सर? अनकैनी, तो अनकैनी की मीनिंग पता होगी तब आप जाके ये 4 ऑप्शंस को टच कर पाओगे। अनकैनी की मीनिंग पता होगी तब। अनकैनी मतलब, देखो अनकैनी मतलब नॉट क्लियर, है ना? नॉट क्लियर। वैग भी बोल सकते हो इसको। क्या? वैग भी बोल सकते हो, ठीक है? अनकैनी मतलब नॉट क्लियर, जो चीज क्लियर नहीं है, और या फिर वैग है, एब्स्ट्रूज है, कॉम्प्लेक्स है। तो ये सारी चीजें तो आपके सामने 4 ऑप्शन है भाई। अनप्रोटेक्टेड बोलेंगे क्या सर? अनक्लियर की बात करें तो अनप्रोटेक्टेड कैसे होगा? अनप्रोटेक्टेड मतलब जिसकी रक्षा ना की गई हो, अनप्रोटेक्टेड है वो। प्लेन मतलब बिल्कुल समतल, एक्सपोज्ड मतलब खुला हुआ, मिस्टीरियस बच रहा हमारे सामने। मिस्ट्री मतलब क्या होता है भाई? मिस्ट्री मतलब रहस्य होता है, और जो क्लियर ना हो वो भी तो रहस्य ही है ना। जो बात क्लियर नहीं होती है वो क्या होती है भाई? रहस्य होती है। तो रहस्य यहाँ पर भी है, रहस्य वहां पे भी है। तो करेक्ट आंसर क्या हुआ? 452 का सी हो गया। 452 का सी बिल्कुल सही जवाब है। 452 के सी को मार्क करोगे। आगे आ जाओ, 453। 453 आपके स्क्रीन के सामने है। 453 का शिमर। शिमर क्या होता है? शिमर, शिमर आ जाओ जरा। शिमर, शिमर, शिमर मतलब होता है भाई चमकना। क्या करना भाई? चमकना, है ना? चमकना। अब चमकने को क्या बोलते हैं भाई? चमकने को, क्वेक को क्या बोलते हैं? क्वेक मतलब होता है कांपना। क्या होता है? कांपना होता। तो यह आंसर बना नहीं। शाइन मतलब क्या होता है सर? चमकना, है ना? मिला आंसर? कर लो स्माइल जरा फटाफट। आंसर मिल गया तुम्हें, कूद लो। है शाइन, ठीक है। चलो, शेक क्या होता है भाई? हिलाना, ठीक है, शेक करना। वो नहीं होगा सर। शिवर, शिवर क्या होता है भाई? शिवर, शिवर से बना है शिवरिंग। शिवर से क्या बना? शिवरिंग। शिवरिंग नहीं होगा भाई, क्या होगा भाई? ये इसका मतलब भी कांपना होता, तो ये भी हमारा आंसर नहीं बनेगा। 453 का बी क्या हुआ? 453 का बी करेक्ट आंसर हुआ। 453 के बी को मार्क किया। 454 पे आ गए। लेवरेज करना। लेवरेज करना मतलब, अगर आपने किसी को लेवरेज करा है, कोई बात को लेवरेज करा है, इट मीन्स आपने उस बात को क्या किया? प्रभावित किया है। क्या किया है? लेवरेज की मीनिंग क्या निकल के आई भाई? हिंदी मीनिंग इसलिए मैं बोलता हूं बहुत जरूरी है जी। हिंदी मीनिंग इसलिए जरूरी है। लेवरेज मतलब क्या? प्रभावित करना, प्रभावित करना, राइट? अब प्रभावित करने की मीनिंग हमें देखनी है। सजेशन मतलब क्या? सुझाव देना। तो कंक्लूजन मतलब क्या? निष्कर्ष पे पहुंचना, फाइनल रिजल्ट पे पहुंचना। वो भी नहीं होगा। वीकनेस मतलब क्या? कमजोरी। ये भी नहीं होगा। इन्फ्लुएंस मतलब प्रभावित करना। आजकल बहुत सारे लोग इन्फ्लुएंसर हो गए हैं। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर का नाम सुना होगा आपने, जो सबको प्रभावित कर देते हैं। अपना तो पैसे कमा रहे हैं मस्त वो, है ना? क्या कर रहे हैं वो? पैसे कमा रहे हैं, आप रील्स देख के अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। इससे ज्यादा कुछ होता है?
बताओ ना, जिसको भाई पैसे कमाने वो तो नाचेगा, आपने भी कमाने तो आप भी नाच लो, है ना। आ जाओ जरा 454 का सी। ठीक है, 455 कैडेंस। कैडेंस क्या होता है भाई? 455 कैडेंस लिखा है, कैडेंस। कैडेंस की मीनिंग बताएंगे। ओ माय गुडनेस, कैडेंस, यस, कैडेंस की मीनिंग बताएंगे। कैडेंस क्या होता है? कैडेंस की मीनिंग क्या होगी भाई? कैडेंस की अगर मीनिंग पूछोगे तो कैडेंस का मतलब होता है लय। मैं ल गलत लिख गया क्या? कैसे लिखते हैं यार ल? हाँ, लय ताल, है ना, लय या ताल। कैडेंस की मीनिंग क्या होगी भाई? लय या ताल, लय या ताल, राइट। तो कैडेंस की मीनिंग आपको समझ आ गई। प्लेजर मतलब क्या होता है भाई? प्लेजर मतलब सुख होता है, तो ये हमारा आंसर नहीं। हैबिट मतलब आदत, फ्रेशनेस मतलब ताजगी, ताजगी, आदत और हैबिट, सॉरी प्लेजर, ये तीनों हमारे आंसर नहीं हुए। चौथा क्या बचा? रिदम। रिदम क्या होता है भाई? लय, रिदम। ठीक है, तो 455 का डी क्या हुआ? 455 का डी करेक्ट आंसर हुआ। मार्क किया। 456 पे, 456 करें करें जरा, कोशिश करें। 456 कह रहा है कि एब्सटेन। क्या भाई एब्सटेन? एब्सटेन क्या होता है भाई? और यहाँ पे एक बात और आपको समझ आएगी एब्सटेन के साथ ही, कि एब्सटेन अपने साथ क्या प्रेपोजिशन लेता है। एब्सटेन, एब्सटेन की मीनिंग होती है किसी चीज से दूरी, किसी चीज से दूरी। वो गए भाई एब्सटेन। तो एब्सटेन के साथ एक प्रेपोजिशन फिक्स्ड है, वो होता है फ्रॉम। एब्सटेन फ्रॉम, राइट, एब्सटेन फ्रॉम। एब्सटेन मतलब क्या? दूरी, दूर रहना, पर्पस नहीं, उद्देश्य। रिड्यूस मतलब कम करना, एक्सेप्ट स्वीकार करना। रिफ्रेन, रिफ्रेन का मतलब भी क्या होता है भाई? आप किसी चीज से दूर हो, रिफ्रेन फ्रॉम समथिंग, है ना। तो यहाँ पे भी फ्रॉम लोगे आप प्रेपोजिशन। 456 का ए क्या हुआ? 456 का ए करेक्ट आंसर हुआ। नाउ कम टू द 457। 457 का आंसर करें। 457 क्या कह रहा है? 457 ओ माय गुडनेस, हम ड्रम कह रहा है भाई, हमदम नहीं, है ना, कि तू मेरा हमदम है मैं तेरा हमदम हूँ, वो वाला हमदम नहीं भाई। ठीक है, ऐसा वाला हमदम की बात करने लग गया है। आ जाओ जरा। हम ड्रम बोल रहा है भाई, हम ड्रम। हम ड्रम क्या होता है? हम ड्रम, हम ड्रम है। अब कहीं ना कहीं आपको लगेगा ड्रम दे रखा है, ड्रम दे रखा है, ड्रम बजाते हैं, ड्रम बजाते हैं तो एक्साइटमेंट आती है, एक्साइटमेंट आती है तो एक्साइटमेंट वाली चीज़ों को मार्क कर लें। तो इसलिए वो पेपर में दे रखा है कि भाई जो तुम सोच रहे हो ना, हम उससे बहुत आगे सोच रहे हैं, है ना। एग्जामिनर का दिमाग ऐसे चलता है। तो हम ड्रम की मीनिंग होती है कि आप बहुत ज़्यादा उदासी, उदासी, या फिर, है ना, या फिर, अरे और भी कुछ बोलते हैं ना। बोरिंग को क्या बोलते हैं यार? बोरिंग को, बोरिंग की हिंदी क्या होती है? मुझे बोरिंग की हिंदी नहीं पता। मैं बोर हो रहा हूँ, बोर होना की हिंदी क्या होती है? हिंदी नहीं पता मुझे भाई। उदासी या फिर जो ये बोर होना बोलते हैं ना, बोर होना। लो, बोर होना, बोर होने की हिंदी नहीं पता मुझे, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट थिंग। एक्साइटिंग होगा नहीं सर, लाइवली होगा नहीं, नॉइजी होगा नहीं, बचा क्या हमारे सामने? बोरिंग, है ना। क्या 457 का सी क्या है? 457 का सी बिल्कुल सही जवाब है, बोरिंग। करेक्ट आंसर मार्क किया। 458, 458 क्या कह रहा है? प्रूडेंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रूडेंट? या राइट, प्रूडेंट। सर प्रूडेंट मीन्स होता है अलर्ट। प्रूडेंट मीन्स आप तीन चार बातें निकाल के ला सकते हैं यहाँ से। प्रूडेंट मतलब बहुत ज़्यादा अलर्ट होना, है ना, अलर्ट होना, ठीक है। और क्या होना भाई? केयरफुल होना, है ना। और क्या? विजडम वाली बात भी प्रूडेंट से निकल के आ जाती है। इतनी सारी बातें आप निकाल सकते हो यहाँ से, बाकी आप वोकैब की वीडियो देखना, वहाँ समझ जाना। प्रूडेंट मतलब रेकलेस, रेकलेस मतलब लापरवाह, ठीक है। रूड, हैस्टी मतलब जल्दी में। कॉशियस, कॉशियस मतलब होता है जो बहुत ज़्यादा सावधानी बरते, जो क्या बरते भाई? सावधानी बरते, उसको क्या बोलते हैं? प्रूडेंट बोलते हैं। जो बहुत ज़्यादा सावधानी लेकर आए उसको क्या बोलेंगे? प्रूडेंट बोलेंगे। प्रूडेंट मतलब कॉशियस, कॉशियस करेक्ट आंसर हुआ। 458 का डी। 459, 459 को मेंशन करेंगे। 459 क्या कह रहा है भाई? 459 प्रिसाइजन लिखा हुआ है, ध्यान से देखें, प्रिसाइजन लिखा हुआ है भाई। अच्छा, प्रिसाइजन होता क्या है सर? ओके नाउ लिसन। प्रिसाइजन, प्रिसाइजन बना है प्रिसाइज से। प्रिसाइज क्या? तो मुझे कोई भी चीज बहुत ही प्रिसाइजली समझनी होती है, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट, कट टू कट समझना होता है, बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ समझना होता है, तो उसी को बोलते हैं क्या? प्रिसाइज या फिर प्रिसाइजन, राइट। डन है।
बात समझ आई है तो जरा बताना, कोई भी चीज बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट, तो नेग्लेक्ट बोल नहीं सकते हो। एस्टिमेशन मतलब क्या, अनुमान लगाना, वो भी नहीं बोल सकते हो। एक्यूरेसी, यस एग्जैक्टली। वैगनेस क्या होता है, वैगनेस मतलब होता है सर नॉट क्लियर, नॉट क्लियर, राइट, नॉट क्लियर होता, तो ये भी हमारा आंसर हो नहीं सकता। और जो हो नहीं सकता वो कैसे हो जाएगा, 459 का सी हमारा करेक्ट आंसर है जी। आ जाए 460 पे। 460 क्या कह रहा है, 460 कह रहा है सर बोल्स्टर। बोल्स्टर की मीनिंग क्या होती है, बोल्स्टर, बोल्स्टर मतलब होता है बहुत ज्यादा क्या होना भाई, स्ट्रांग होना, है ना, स्ट्रांग बोलते हैं भाई, मजबूत, क्या बोलेंगे, मजबूत, मजबूर नहीं मजबूत, है ना। ठीक है, तुमका मजबूर है, कंपल्सन बता लो तुम। ठीक है, इम्बोल्डन क्या होता है, इम्बोल्डन मतलब होता है टू मेक, नहीं, टू मेक नहीं होगा भाई, टू एक्साइट समवन, है ना, किसी को एक्साइट करना, टू डू समथिंग, कुछ करने के लिए किसी को एक्साइट करना, किसी को क्या करना भाई, उत्साहित करना, भाई देख तू कर सकता है, कर सकता है, उसको बोलते हैं क्या, इम्बोल्डन। ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। डिस्करेज करना, हतोत्साहित करना भी नहीं होगा, वीकेंड मतलब कमजोर करना भी नहीं होगा। स्ट्रेंथन, स्ट्रेंथन क्या हुआ भाई, स्ट्रेंथन करेक्ट आंसर हुआ, मतलब क्या, मजबूती प्रदान करना, बोल्स्टर क्या हो गया भाई, स्ट्रेंथन हो गया, राइट। नाउ कम टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है, आइसोलेटेड। आइसोलेटेड क्या होता है भाई, आइसोलेटेड, आइसोलेटेड, आइसोलेटेड कहाँ पढ़ा आपने, पैंडेमिक के टाइम पे पढ़ा कि भाई सबको आइसोलेशन में रखो, जिनको कोरोना हो गया, जिनको क्या हो गया भाई, कोविड हो गया। तो आइसोलेशन में मतलब सबको अलग रखो, क्या रखो भाई, आइसोलेशन में मतलब अलग रखना। तो आइसोलेटेड की मीनिंग आपको अंडरस्टैंड हो गई होगी, क्या, अलग करना, है ना। तो इंक्लूडेड मतलब इंक्लूड करना, सबको शामिल करना। ओपन नहीं, खुले में नहीं। मिंगलिंग, मिंगलिंग मतलब हंसी मजाक करने के लिए नहीं भाई। सेक्लूडेड, सेक्लूड करना, एकांत में भेजना, एकांत की बात करता है ये, एकांत, कहते हैं ना मुझे एकांत पसंद है, क्या पसंद है भाई, एकांत पसंद है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 462, 462 क्या कह रहा है, 462, इमर्ज करना। इमर्ज मतलब क्या होता है सर, इमर्ज, इमर्ज मतलब कोई चीज निकलना, कोई चीज निकलना या कोई चीज उत्पन्न होना, निकलना या उत्पन्न होना, उसको बोलते हैं इमर्ज। क्या बोलेंगे भाई, इमर्ज बोलेंगे, राइट। so you have four options right here, we have four options। अक्वायर, कोई चीज अक्वायर करना, नहीं आंसर बनेगा नहीं सर अक्वायर। एस्पायर करना, नहीं सर। एडमायर करना, बिल्कुल नहीं, प्रशंसा वगैरह कुछ नहीं सर। अपीयर, क्या करना भाई, अपीयर करना, किसी के सामने अपीयर हो गया, कोई अचानक से आ गया, मतलब वो इमर्ज हुआ। तो 462 का सी क्या हुआ, 462 का सी करेक्ट आंसर हुआ। 463, 463, कंडे, कंडेसेंस, कंडेसेंस क्या होता है भाई, कंडेसेंस, ओके, कंडेसेंस, ठीक है यही है, CNSION, हाँ जी। कंडेसेंस, कंडेसेंस क्या होता है भाई, कंडेसेंस, ओके। कंडेसेंस मतलब होता है कुछ उल्टा सीधा बोल देना, है ना। इंटेंशन, इंटेंशन नहीं होगा। इफ्यूजन मतलब बहना, क्वेश्चन नहीं सर। डिस्डेन करना, क्या करना भाई, डिस्डेन करना। 463 का ए क्या हुआ, 463 का एक करेक्ट आंसर हुआ। 464, 464 क्या आंसर करेगा भाई, 464, रेकलेस, रेकलेस, केयरलेस, क्या निकल के आया भाई, केयरलेस, रेकलेस, केयरलेस। वी हैव फोर ऑप्शंस राइट। अफ्रेड मतलब भयभीत, अफ्रेड नहीं होगा। कॉशियस, कॉशियस मतलब अलर्ट, ये भी नहीं होगा भाई। अटेंटिव मीन्स भी अलर्ट, ये भी नहीं होगा। थॉटलेस, बिना सोचे विचारे, बिना सोचे विचारे, उसको बोलते हैं क्या, रेकलेस, लापरवाह। जो लापरवाह लोग होते हैं क्या करते हैं भाई, बिना सोचे विचारे काम करते हैं। तो 464 का डी करेक्ट आंसर है। 465, 465 क्या कह रहा है, 465, डेविएट करना। डेविएट की मीनिंग बताओ, डेविएट, डेविएट का मतलब होता है कि मतलब ऐसे समझो कि मतलब डिस्ट्रैक्ट हो जाना, है ना, डिस्ट्रैक्ट हो जाना, डेविएट करना, ठीक है। डेविएट, डिस्ट्रैक्ट, कन्फर्म, कन्फर्म की मीनिंग बताएंगे सभी लोग कमेंट सेक्शन में लिख के। आपके सामने एक कन्फर्म ये लिखा हुआ है ना, और एक कन्फर्म ये लिखा हुआ है। मुझे क्या चाहिए, मुझे इसकी मीनिंग चाहिए, क्योंकि ये कन्फर्म तो आप बताते हो ना, अपनी तरफ से सहमति प्रदान करते हो, कन्फर्म करते हो, राइट। मुझे CONFORM की सॉरी FORM की मीनिंग चाहिए, कन्फर्म। कन्फर्म का मतलब होता है, आप तो बताओगे नहीं तो सुन लो, टू ओबे लॉ, टू ओबे लॉ अ रूल,
रूल या लॉ को मानने वाला, ठीक है, रूल या लॉ को मानने वाला उसको क्या बोलते हैं, कॉन्फॉर्म बोलते हैं। रेप्लिकेट कॉपी करना, इमिटेट भी कॉपी करना, कुछ नहीं, हमारा आंसर हुआ क्या, वीर। वीर का मतलब क्या होता है सर, वीर मतलब क्या, जो अपने पथ से वो हो जाए, भटक जाए, डेविएट हो जाए, राइट। 466 डिफिडेंस। डिफिडेंस मतलब कि ठीक ठाक हालत होना, मतलब सहजता पूर्वक, है ना, डिफिडेंस। तो बोल्डनेस नहीं, बोल्डनेस तो सर ज्यादा बम्बेस्टिक हो जाएगा, कॉन्फिडेंस नहीं, करेज नहीं, क्या, मीकनेस। मीकनेस मार्क करेंगे 466 का डी। 467 क्या कह रहा है, रैग्ड। रैग्ड को क्या बोलेंगे, रैग्ड, रैग्ड लिख रखा है। चलो जी, रैग्ड की मीनिंग क्या निकल के आ रही है सर, रैग्ड की मीनिंग निकल के आनी चाहिए, हमें पता होना चाहिए रैग्ड, रैग्ड की मीनिंग क्या होती है। रैग्ड की मीनिंग होती है भाई मुड़ा हुआ, टूटा हुआ या फाड़ देना, है ना, बीच से कोई चीज फाड़ देना उसको बोलते हैं रैग्ड। तो रैग्ड की मीनिंग तो समझ आ गई। अब यहाँ पे स्मूथ मतलब क्या होता है भाई, चिकना, गोल्डन, स्वर्णिम, ओरिजिनल, नया, टॉन मतलब फाड़ना। तो एक बात और ध्यान देना जरा, 467 का तो ठीक है आंसर आपने मार्क कर लिया। मेरे कहने का मतलब ये है कि आपके पेपर में एग्जैक्ट ये वर्डिंग लिख कर आती है कि चूज द एप्रोप्रिएट सिनोनिम और एंटोनिम। एप्रोप्रिएट, एप्रोप्रिएट का मतलब था सबसे नियरेस्ट, हो सकता हो कि बिल्कुल वो सेम सेम मीनिंग ना दे रहा हो, ठीक है, लेकिन सबसे नियर वाला वर्ड जो वैसा ही मीनिंग देता हो वो भी चूज कर लोगे तो आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा, राइट। समझ आ रही है बात, अगर ये बात समझ आ रही है तो 467 का बी मार्क किया आपने। 468 पे आ जाए जरा, दौड़ते भागते। 468 क्या कह रहा है, एडुलेशन। एडुलेशन मतलब होता है सर रिस्पेक्ट करना, एडुलेट करना, है ना, एडुलेशन। इसी से मिलता जुलता एक टर्म है आपका एडमायर करना। एडमायर दे रखा है क्या ऑप्शन में, अच्छा नहीं दे रखा है। एडमायर करना, एडुलेट करना मतलब प्रेज करना, रिस्पेक्ट करना, सराहना करना, ये सारी मीनिंग हो गई। स्कॉर्न नहीं सर, स्कॉर्न मतलब तो डांटना, डिस्डेन काइंड हो जाएगा। अवर्जन बिल्कुल नहीं। अपैथी, अपैथी मतलब होता है उदासीन काइंड ऑफ, जिसको किसी कोई फीलिंग नहीं है, सामने वाला मरे जिए कुछ फर्क नहीं पड़ता, उसको बोलते हैं अपैथी। एडोरेशन क्या करना भाई, एडोर करना, क्या, टू एडोर, एडोर करना मतलब पता ही आपको, प्रशंसा करना, है ना, एडोर करना, तो एडोरेशन। 468 का बी क्या हुआ, 468 का भी करेक्ट आंसर हुआ। 468 के बी को मार्क करोगे। 469 पे आते हैं, बात देखते हैं क्या कह रहा है 469। 469, 469 क्या कर रहा है सर, ड्रेडेड। ध्यान दो, ड्रेडेड बोल रहा है, इससे ये सुनो, इट्स ड्रेडेड ना, या ओके। सो ड्रेडेड मीन्स व्हाट, ड्रेडेड मीन्स व्हाट, ड्रेडेड मीन्स ऐसे होता है ना कि भाई डर लग रहा है, डर लग रहा है मतलब कोई चीज सोच के डर लग रहा है। एक होता है डरना कि अचानक शेर आ गया आप डर गया, नहीं। एक चीज होता है कोई चीज सोच के आप संदेह में डर रहे हो, क्या, संदेह में डरना, उसको बोलते हैं ड्रेडेड। हर जो भी वर्ड बना हुआ है उसका अपना एक प्रॉपर मीनिंग है भाई, किसी पर्टिकुलर मीनिंग के लिए वो बना होगा, किसी पर्टिकुलर सिचुएशन को में सिचुएशन में यूज होने के लिए वो बना होगा। तो संदेह में डरना, संदेह में डरना मतलब भाई क्या पता कल भूकंप आ जाए, है ना, सारी धरती पलट जाए, तो भाई तुम्हें डाउट है कि आ जाए, क्या पता अभी आ जाए, अभी क्लास ले रहा हूँ अभी आ जाए, है ना, तो ऐसे डरने को क्या बोलेंगे भाई, ड्रेडेड बोलेंगे, राइट। सो ड्रेडेड। प्राउड क्या होगा भाई, प्राउड नहीं होगा हमारा आंसर। अफ्रेड मतलब नॉर्मली डरना होता है, फियरलेस मतलब बिना डरे हुए। फियर्ड, फियर्ड हमारा करेक्ट आंसर होगा भाई। फियर्ड मतलब क्या, संदेह में डरना, क्या, संदेह में डरना, राइट। तो 469 का डी करेक्ट आंसर हो। 470, 470, 470 क्या कह रहा है, डिक्टेटर। डिक्टेटर क्या होता है भाई, जो डिक्टेटरशिप चलाए, डिक्टेटरशिप चलाए मतलब क्या, तानाशाह अपनी तानाशाही चलाए। तो तानाशाह हुआ ना, तानाशाह हुआ तो कमांडर नहीं हो सकता वो, फॉलोवर तो हो ही नहीं सकता, और एम्प्लॉय तो कभी जिंदगी में नहीं बनेगा। क्या होगा, वो टायरेंट होगा, वो फॉलोवर थोड़ी होगा, जो तानाशाह है वो फॉलोवर होगा ना, लल्ला, लोग उसके फॉलोवर होंगे ना। हिटलर किसी का फॉलोवर नहीं था भाई, हिटलर के लोग फॉलोवर थे। तो 470 का क्या हुआ भाई, सी करेक्ट आंसर। 470 के सी को मार्क करो। 471 पे आ जाओ, कुछ नहीं हुआ, आ गया आ जा, ठीक है। 471 क्या कह रहा है, 471 कह रहा है सर बुल हेडेड होना। बुल हेडेड होना बिल्कुल हट टाइप का करना, है ना, बिल्कुल मतलब ऐसे मानेंगे नहीं हम ऐसा वाला। तो वीक माइंडेड नहीं, क्लियर माइंडेड नहीं, हेड स्ट्रांग नहीं, क्या बोलेंगे भाई, मडल हेडेड, मडल हेडेड, है ना, वैसा वाला। तो 471 का भी क्या हुआ, करेक्ट आंसर हुआ। 472 लिंट। लिंट क्या होता है भाई, लिंट कॉटन के ऊपर का कवर, उसको बोलते हैं लिंट। कॉटन या फिर ऐसे कपास बोलते हैं ना, हाँ कपास के ऊपर का कवर तो लिंट बोलते हैं। तो ज्वाइंट नहीं होगा भाई उसका आंसर। फिल्म बिल्कुल नहीं, कॉपी तो होगा ही नहीं सर। क्या होगा, फर, है ना, फर।
फर करेक्ट आंसर है, क्योंकि जो सिप वगैरह होते हैं उनके उससे कुछ फरवर ही बनता है। आपको ये पता, आपने अपने साइंस वगैरह में पढ़ा होगा इसको। तो 472 की जो मीनिंग है वो है सर ए फर, लिंट और फर, राइट। चलो जी, 473 क्या कह रहा है, विस्टफुल। विस्टफुल की मीनिंग बताओ, विस्टफुल किसको बोलेंगे सर? तो सर विस्टफुल की मीनिंग पता होगी तभी तो हम आंसर कर पाएंगे। तो लो मैं मीनिंग देता हूं तुम्हें, विस्टफुल। विस्टफुल मतलब होना है उदास होना। क्या होता है भाई? उदास होना। लो, खुश, आ जाओ। कंटेंटेड, कंटेंटेड मीन्स क्या? सेटिस्फाइड। ठीक है, हैप्पी, खुश। शैलो, शैलो क्या होता है? शैलो मतलब छिछला, उथला। शैलो कहते हो ना भाई, वहां पानी शैलो है। क्यों शैलो है? अगर थोड़ा और आगे जाओगे तो पानी डीप है। स्टार्टिंग में पानी क्या है? शैलो। शैलो मतलब छिछला है, तुम डूबोगे नहीं, बच जाओगे, ऐसा वाला। ठीक है, तो ये नहीं होगा। क्या होगा? सॉरोफुल। क्या? सॉरोफुल। सॉरोफुल को मार्क करोगे। 473 का डी क्या हुआ? सॉरोफुल हुआ। सॉरोफुल करेक्ट आंसर है। 474, नो विश। नो विश, नो विश, कोई विश नहीं है मेरे पास है। नो विश। नो विश क्या होता है भाई? नो विश होता है नौसिखिया। अगर आपने पढ़ा होगा, वीडियो मेरा देखा होगा, तो आपको पता चला होगा इसके बारे में, न जाने कितनी बातें हुई हैं। नोविस मतलब नौसिखिया। नोविस से निकल के आया एक बहुत ही पॉपुलर और बहुत ही प्यारा वर्ड। किसके लिए भाई? एसएससी के लिए, जो एसएससी का फेवरेट भी है, एमेचर। एमेचर क्या है? नोविस से। और यहीं से निकल के आया क्या? ग्रीन हॉर्न। यहीं से निकल के आया क्या? न्यू हॉर्न। न्यू हॉर्न, अमेचर, ग्रीन हॉर्न, न्यू हॉर्न। और सबसे जो, अगर मैं बोलूं कॉमन जो वर्ड है वो है नॉन प्रोफेशनल। क्या? नॉन प्रोफेशनल। ठीक है, तो ये क्या हो गया भाई? एक ऐसा पर्सन जो बिल्कुल प्रोफेशनल नहीं हो, अभी स्टार्ट कर रहा हो अपनी जर्नी को, तो उसको क्या बोलेंगे? एक्सपर्ट बोल दोगे? साइलेंट बोल दोगे? एडेप्ट मतलब स्किल्ड होता है? नहीं भाई, क्या? बेगिनर। क्या है भाई? वो बेगिनर है। बेगिनर बोलोगे ना, तो 474 का सी क्या बोलोगे? करेक्ट आंसर है। नाउ 475, एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है, एंजॉय करें जरा इसको। 475, डिवल्ज करना मतलब क्या? डिवल्ज मतलब ओपन करना, है ना? ओपन करना। ओपन करना मतलब कोई चीज, बात छिपी थी, आपने उसको ओपन कर दिया। तो सप्रेस करना मतलब दबाना, कंसील मतलब हाइड करना, छिपाना, डिसाइड मतलब निश्चित, निश्चय करना, नहीं सर, रिवील करना। 475 का सी क्या हो? 475 का सी बिल्कुल सही जवाब है। 475 का सी को मार्क करेंगे और आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन तो खत्म हो गया। तो बातचीत क्या करनी है भाई? बातचीत ये करनी है कि आप प्रैक्टिस करो, बस यही एक तरीका है। अगर वो कैब को और बेहतरीन तरीके से सीखना है तो आप वो कैब के वीडियो कोर्स को परचेज कर सकते हो, जो आपको पोर्टल पे मिल जाएंगे पिनेकल के, राइट। या फिर आप जाके एसएससी सीजीएल पिनेकल कोचिंग के जो चैनल है आपका यूट्यूब पे, आप उसको जाके विजिट कर सकते हो। वहाँ पे भी वो कैब के सारे कोर्सेज मैं ही ले रहा हूँ, तो वो चीज़ आप देख सकते हो, राइट। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक आप मस्त होकर पढ़ाई करें। चलिए, थैंक यू सो मच।